नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को ट्रोल करने के बाद एक बार फिर से सुप्रिया श्रीनेत जो है वो भड़की हुई नजर आ रही हैं। दरअसल देखने को मिला है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जा करके भारत के बारे में कई सारी टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और जब भी कोई विपक्ष का नेता बोलता है सदन में तो उसके माइक तक ऑफ कर दिए जाते हैं। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के जहां बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस टिप्पणी को लेकर के माफी मांगनी चाहिए, तो इस बीच सुप्रिया श्रीनेत जो हैं वो राहुल गांधी का बचाव करती हुई नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि स्मृति ईरानी का एक ही काम है कि राहुल गांधी को किस तरीके से ट्रोल किया जा सके। अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिससे कि स्मृति ईरानी को झटका लगा और उन्होंने एक बार फिर से ये कमान संभाल ली है और एक बार फिर से राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए मैदान में उतर पड़ी हैं। बता दें कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी को लेकर के कांग्रेस के कई सारे नेता कई तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आ जाते हैं, ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी को किस तरीके से अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी, जो कि कांग्रेस की एक तरीके से जागीर कही जाती थी और ऐसे में स्मृति ईरानी ने वहां से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को खदेड़ दिया था लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त देते हुए। और ये तमाम चीजों का सिलसिला जो है वो हर बार किसी न किसी रूप में स्मृति ईरानी को लेकर के भड़कती हुई कांग्रेस नजर आती है। और इस बार जिस तरीके से स्मृति ईरानी हो या फिर अनुराग ठाकुर हो या फिर सुधांशु त्रिवेदी हो, इन सभी लोगों ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है कि किस तरीके से वो विदेशी धरती पर जाकर के भारत के खिलाफ बातें बोलते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी कई बार कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने टिप्पणी की है, लेकिन हर बार इन बातों को कांग्रेस की जो नेता है सुप्रिया श्रीनेत वो भूल जाती हैं। आपको बता दें कि जहां अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात कर ही रहे हैं, जब अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है उनके द्वारा, तो सुप्रिया श्रीनेत जो है इस मामले में कई ज्यादा आगे दिखाई देती हैं, क्योंकि किसी भी टीवी डिबेट के दौरान सुप्रिया श्रीनेत या तो पत्रकारों को लेकर के आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, तो कभी टीवी डिबेट के दौरान जो विपक्ष पार्टी या फिर सत्ताधारी पार्टी से आए नेता होते हैं उनके खिलाफ भी इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। खासकर संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको लेकर के इन्होंने कई बार ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि किसी भी टीवी डिबेट के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें सोशल मीडिया में तो लोग सुप्रिया श्रीनेत को गालीबाज आंटी और इसी के साथ ही दो कौड़ी के शब्दों का इस्तेमाल करने वाली आंटी के रूप में भी जानते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी पर हमले को लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर पलटवार करते हुए बुधवार को आरोप लगाया है कि वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की मंत्री हैं तथा अनुराग ठाकुर एवं कुछ अन्य मंत्रियों से आगे निकलने की होड़ में उसके नेता पर निशाना साध रही हैं। बता दें कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये आरोप भी लगाया है कि सरकार अडानी ग्रुप को बचाने के लिए संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं, वो ये काम पूरी शिद्दत से करती हैं, लेकिन जब उनको लगा कि अनुराग ठाकुर इस काम में बाजी मार रहे हैं तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है। बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्मृति ईरानी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की है। इस देश का पहला टुकड़े टुकड़े गैंग तो सावरकर थे और उन्हीं के लोग आज उसे लेकर चल रहे हैं। जिन्ना के साथ मिलकर इस देश के दो टुकड़े करवाना सावरकर का काम था। आज प्रधानमंत्री मोदी भी देश को धर्म, जाति, भाषा, वेशभूषा आदि के आधार पर बांटने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप चुने हुए सांसद के भाषण का बड़ा हिस्सा कार्यवाही से हटवा देते हैं, क्योंकि मोदी जी और अडानी का नाम साथ में आ रहा है। क्या ये लोकतंत्र को
कमजोर करना नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने विदेश में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों का भी उल्लेख करते हुए ये कहा कि मोदी जी ने विदेशी धरती पर जो वक्तव्य दिए हैं उनको सुनिए तो पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रकार से देश का सर नीचा करने की कोशिश की है। आपको बता दें, वहीं जहां ये कहा जा रहा है सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा कि जिन्ना और सावरकर ने मिलकर के देश के 2 टुकड़े करवाए हैं, देश का बंटवारा किया है, तो ये तमाम जो तथ्य लिखे गए हैं या फिर किताबें लिखी गई हैं उस दौरान आजादी से पहले और आजादी के बाद की जो हिस्ट्री है उसमें साफ तौर से पता चलता है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, जिसकी वजह से ये चीजें हुई थी और देश को 2 टुकड़ों में बांटने की नौबत आन पड़ी थी। लेकिन शायद इस बात पर टिप्पणी करने से सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर बसती हुई दिखाई दी और सीधा जो देश के बंटवारे का ठीकरा है वो उन्होंने वीर सावरकर पर फोड़ दिया। बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर उनके इंग्लैंड में दिए गए बयान के लिए जमकर हमला बोला था। स्मृति ईरानी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनका द्वेष अब भारत के प्रति द्वेष में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिनका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर हमलावर रही स्मृति ईरानी ने यह कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसी बड़ी संस्थाओं का भी अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या भारत को अपमानित करना लोकतंत्र है? क्या सदन के अध्यक्ष का अपमान करना लोकतंत्र है? स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश में बोलने की आजादी नहीं होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि भारत के विश्वविद्यालयों में बोलने की आजादी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो साल 2016 में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे और आप भी वहां जाकर नारे लगाने वाले लोगों का समर्थन किया था। वो क्या था? केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि लंदन में विदेशी संस्था के सामने राहुल गांधी ने झूठ बोला, देश के संसद का अपमान किया। उन्हें सदन से भागना नहीं चाहिए बल्कि सदन में आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार यानी कि 15 मार्च को विदेश से दिल्ली लौट आए हैं। इसके पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान अपने ही देश पर कीचड़ उछाला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और उनकी माइक तक बंद कर दी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि भारत में सिखों और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद से ही लगातार बीजेपी उन पर हमलावर है और बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है और यही कहा है कि जिस तरीके से वो हर बार विदेशी धरती पर जाते हैं, भारत का अपमान करते हैं, भारत के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, भारत के सदन और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। इस चीजों से देश का अपमान होता है और इसके लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत जो है वो बौखला गई हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी को हर बार स्मृति ईरानी और बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा ट्रोल किया जाता है और राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हकीकत देखें तो वहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री को लेकर के टिप्पणी करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के टिप्पणी करते हैं और भी तमाम मुद्दों को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये चीजें कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत उनको शायद नजर नहीं आती। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।